इम्प्रोवाइजेशन डज हैपन, राइट? इम्प्रोवाइजेशन होती है। बोले आज के जो एक्टर हैं नई पीढ़ी वाले, वो इम्प्रोवाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है। मैं एक्टर से कहता हूँ कि अगर तुम्हारे मुंह खोलने से तुम्हारे जिले का पता चल रहा है तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव है। लेकिन वहाँ का लहजा था दौड़ना। हाँ, तो दौड़ने की जगह दौड़ना, वही। पर ये छोटे छोटे डिफरेंसेस ना, जब आपकी पूरी भाषा में करेक्ट होते हैं ना, तो जो पूरी भाषा बन के निकलती है ना, वो ऐसी होती है जैसे हम आप जब मिस्टर बच्चन को सुनते हैं ना। जो नॉर्थ से, कश्मीर, हिमाचल से जो बच्चे आते हैं, वो भ नहीं बोल पाते हैं, वो ब बोलते हैं। भारत का झंडा, बालू है ना। और सारे ऐसे बोलने वाले, गुलजार साहब हों, जावेद अख्तर हों, जितने भी बोलने वाले हैं, आप खुद भी जब उनको सुनते हैं तो आपको मजा आता है। अब आपको नहीं पता है कि उन्होंने हाय, वेलकम बैक टू एक्टिंग टॉक्स। मैं समर जय सिंह। हेलो, मैं रुपेश थपलियाल। आज सर हम भाषा पे बात करें। भाषा और उच्चारण, मतलब एक्टर के लिए भाषा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि वी आर वेरी टॉकेटिव पीपल, वी आर वेरी वर्बोस पीपल। हम लोग बहुत बातचीत करने का बड़ा शौक है हम भारतीयों को। हमारे अभी भी एक्टिंग बिहेवियरल इतनी नहीं जितनी डायलॉगबाजी की वजह से, है ना। अगर एक्टर अच्छी लाइनें बोल पाता है, साफ शब्द बोल पाता है, उसका उच्चारण सही होता है, तो 99% उसको काम मिलने के चांसेस होते हैं। एग्जैक्टली। तो इस पे किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए सर? क्या है सर, पहले तो ये जो हम भाषा बोलें, स्पीच बोलें, है ना, इसको पूरा समझने की ज़रूरत है कि ये जो मीडियम है, टेक्निकली इसको हम बोलते हैं एवी मतलब ऑडियो विजुअल, यानी इस पूरे माध्यम के दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, एक ऑडियो है, एक विजुअल है। अब होता यह है कि एज एन एक्टर जब हम इंस्पायर होते हैं कि यार मुझे भी एक्टिंग करनी है, मुझे भी कहानियाँ सुनानी है, तो हमने देखा होता है कुछ किसी एक्टर की परफॉर्मेंस, उसके एक्सप्रेशंस, उसका डांस, उसकी फाइट, एक्शन, बॉडी, फिजिक, फिगर, यू नो। और सिनेमा क्योंकि बहुत ज़्यादा विजुअल मीडियम है, तो जो कैमरे की इफ़ेक्ट से जो चीज़ें उसमें पॉसिबल हो पाती हैं, तो विजुअली हम इतना ज़्यादा उससे इनग्रॉस हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है ये पूरा मीडियम सिर्फ विजुअल है, एंड वी फेल टू सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑडियो एस्पेक्ट ऑफ दिस एंटायर मीडियम, है ना। यहाँ तक कहा जाता है कि इस मीडियम में अगर आप ऑडियो को म्यूट कर देते हैं तो एटलीस्ट उस जो भी आप देख रहे हैं उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो कम से कम 50% कम हो जाएगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इनफैक्ट आप जो कहानी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसको जो आप इमोशनली जो फील करते हैं, उसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूशन बैकग्राउंड स्कोर का होता है, राइट। वो इतना इंपॉर्टेंट होता है। सो हम बहुत दूर से आ रहे हैं बात को लेके, बट द पॉइंट इज एन एक्टर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि द डे ही और शी डिसाइड्स कि मुझे अपने ऊपर एज एन एक्टर काम करना है, उसे समझना होगा उसको अपने ऑडियो कंपोनेंट पे भी उतना ही या हो सकता है ज़्यादा काम करना होगा जितना वो विजुअल पे करता है या करना चाहता है। अब ऑडियो की जब हम बात करते हैं, इट इंक्लूड्स होल लॉट ऑफ थिंग। जो कुछ भी आप वोकली वर्बली बोल रहे हो वो सब सर ऑडियो है, राइट। अब इसमें जैसे सर ने कहा कि हम भाषा की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहानियाँ एक भाषा में सुनाई जाती हैं या दिखाई जाती हैं, तो एक जो भाषा है एक्टर की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सारी कहानी क्योंकि आप भाषा में ही सुना रहे हो, और भाषा के अंदर ही इंफॉर्मेशन भी है और भाषा के अंदर ही भाव भी है। और कोई भी शब्द जिस तरह से बनता है या कॉइन होता है, वो सिर्फ उसकी डिक्शनरी मीनिंग उसमें समाहित नहीं होती है, उसमें उन शब्दों को इस्तेमाल जो किया गया है इतने समय से, जिस वजह से किया गया है, वो जो भाव है वो भी निहित होता है, राइट। तो एक शब्द की जब आप सही साउंड बोल पाते हैं, तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही न सिर्फ उस शब्द की मीनिंग को समझते हैं, बल्कि उस शब्द के मीनिंग को, उसके पीछे छुपा हुआ जो इमोशन है उसको भी महसूस करते हैं। यानी हम दो चीज़ें बोलते हैं ना, एक शब्दार्थ होता है, एक भावार्थ होता है। कुछ शब्दों से सिर्फ अर्थ निकलता है, कुछ शब्दों के अर्थ में भाव निकलता है। तो इसीलिए एक्टर के लिए सर भाषा बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला स्टेप कि एक एक्टर जो अभी अपने घर में है, अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में, उसको भाषा पे काम अगर शुरू करना, तो स्टेप बाय स्टेप पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम तो ये है सर कि बेसिक चीज़, हमने अभी पिछले एपिसोड में भी बेसिक्स की बात की थी कि वो जो क ख ग घ है ना, वही हम भूल गए। हम ABCD याद रहता है, और वो हमारी मजबूरी कह लो या मजबूरी है। सिस्टम ऐसा है कि आज के टाइम पर हम जो भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं
ख़ास करके जब से इंटरनेट आया, फ़ोन पे आया, तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं। 9th से हमको लैंग्वेज के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। फिर हम फॉर सम रीज़न फ्रेंच पढ़ रहे होते हैं या कुछ और भाषा पढ़ रहे होते हैं। हिंदी नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो हिंदी रोज़मर्रा की लाइफ में पढ़ पाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बड़ी कम हो गई है। तो उसको वापस से बढ़ाना होगा। बेसिक जैसे क ख ग है, 12 खड़ी अगर आपको बचपन में याद है, 12 खड़ी यही होते थे कि हिंदी भाषा में 2 चीज़ें हैं, एक स्वर है, एक व्यंजन है। स्वर यानी मात्राएं जिनको हम बोलते हैं, अ, आ, ई, उ, है ना, वॉवल्स जो होते हैं। दूसरा व्यंजन है जिनको कॉन्सोनेंट्स हम बोलते हैं, क ख ग। ये दोनों की प्रैक्टिस, और फिर 12 खड़ी में क्या होता है, ये दोनों चीज़ें मिली हुई होती हैं। सो आप पढ़ते हो क, का, की, खु, कू, के, कई, को, कौ, कंग, कहा, है ना। ऐसे ही आप ख, ऐसे ही ग, ऐसे ही घ। तो पहले आप बड़े अलर्ट हो जाएं एक एक अल्फ़ाबेट की जो साउंड है उसके लिए। जैसे सर बहुत बार हम क्लास में सुनते हैं ग और घ के बीच में फ़र्क नहीं महसूस होता है, ज झ के बीच में फ़र्क महसूस नहीं होता है ना। और ये प्रांतीय भी होता है कि किसी जगह पर आप ख़ास तरह की साउंड्स सुनते आ रहे हैं और वो इम्प्योर साउंड्स हैं, पर आपने वही सबकॉन्शियसली पिकअप कर ली है, तो आप वही बोलते हो। तो बोलने को तो आपको लगता है कि आप हिंदी बोल रहे हो, पर वो हिंदी में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। तो जब हम डिक्शन भाषा की बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। हम भाषा की, जैसे सर ने कहा, भाषा तो सबसे पहले मतलब भाषा मुझे आती है कि नहीं आती। अब भाषा आने का मतलब ये है कि मेरे पास शब्द हैं कि नहीं, वोकैबुलरी है कि नहीं। अब वोकैबुलरी कहाँ से आएगी सर, पढ़ेंगे तो आएगी। भाई जितना मैं पढ़ता हूँ साहित्य, उतने मुझे नए नए शब्द पता चलते हैं, क्योंकि एक्टर के काम में ये बहुत ज़्यादा होता है कि भले ही हम स्क्रिप्ट्स लिखी हुई होती है, डायलॉग्स लिखे हुए होते हैं, बट ये बात ध्यान रखना कि इम्प्रोवाइजेशन डज हैपन, राइट। इम्प्रोवाइजेशन होती है, और इम्प्रोवाइज उसी एक्टर से हो सकती है जिसके पास भाषा है। और इम्प्रोवाइजेशन अलाइव है। लिखी हुई भाषा कभी डेड हो सकती है, इम्प्रोवाइजेशन कभी डेड नहीं हो सकती। इसलिए बहुत सारे डायरेक्टर्स वो लिबर्टी देते हैं कि आप इम्प्रोवाइज करो। बहुत सारे, अभी तो इनफैक्ट ऐसा भी चलन है कि जहाँ पर एक्टर्स बेसिक लेआउट दे देते हैं सीन का। अनुराग कश्यप एक डायरेक्टर हैं जो मैं जानता हूँ, कि जो बहुत बार ऐसा करते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर की में से बहुत सारे सीन्स हैं, शायद आपने उनका जिक्र खुद अनुराग कश्यप जी के इंटरव्यू में भी सुना होगा, कि बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पर सीन का जो बेसिक प्रेमाइस है वो एक्टर को दे दिया गया और कहा गया कि आप इस पर डेवलप कीजिए, और एक्टर्स कर पाए। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब उनके पास भाषा होगी। अभी सर मैं टिग्मांशु धूलिया जी का एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने एक वेब शो अभी डायरेक्ट किया जिसमें सारे नए एक्टर्स थे। तो उनसे पूछा कि भाई आपने ऐसे मंजे हुए एक्टर्स के साथ काम किया, इरफान खान साहब के साथ काम किया, और भी उन्होंने नाम लिए। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको फर्क लग रहा है? बोले आज के जो एक्टर हैं, नई पीढ़ी वाले, वो इम्प्रोवाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है। उस मोमेंट पे कुछ नया वो शब्द क्रिएट नहीं कर पाते हैं, या उनके जहन में वो शब्द नहीं पड़ा जो उस मोमेंट पे वो ला पाए, इसलिए बड़े गरीब लगते हैं। तो इसलिए आपको भाषा अगर अपनी रिच करनी है, उसको आपको बढ़ाना है, तो आपके पास शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, और वो पढ़ने से ही आएगा, है ना। तो एक एस्पेक्ट तो ये हो गया। फिर डिक्शन के लिए जो सेकंड बात हमने करी कि ठीक है, शब्द तो मेरे पास हैं, लेकिन क्या मैं उन शब्दों का उच्चारण सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अब उच्चारण की जब हम बात करते हैं, एक तो हमने वो बात कही कि जहाँ पर आप क और ख के बीच का डिफरेंस, च और छ के बीच का डिफरेंस, ग और घ के बीच का डिफरेंस, क्या आप इसको लेकर अवेयर हैं? अवेयर तो हैं, दिमाग में अवेयर हैं, पर जब बोलते हैं तो शायद खुद को सुनते नहीं। तो सेकंड स्टेप तो यही करना होगा कि आप जो बोलते हैं उसको खुद को सुने, है ना। और सुने से मतलब एक एक अल्फ़ाबेट को सुने। अगर मैं कह रहा हूँ एक एक अल्फ़ाबेट, एक मैंने सुना है ये, मैंने सुना है ये, तो ये सुनना, अपने आप को सुनना। तीसरी चीज़, शब्दों का जो पूरी साउंड है सर, उसका बड़ा योगदान है उस शब्द के भाव को लाने में, और वो साउंड आती है वॉवल से, है ना। इंग्लिश में वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हिंदी ज़्यादा साइंटिफिक है इसीलिए क्योंकि वहाँ पे ए है, यहाँ पे अ, आ, वहाँ पे ई है, यहाँ पे ई, वहाँ पे आई है, यहाँ पे आए, है ना। तो वहाँ 5 है, वो पाँचों को आगे डिवाइड करके क्लियर करके 10 ये अलग हैं, अंग, अहा अलग है, री अलग है। मात्राएं जिनको, मात्रा का मतलब ही अमाउंट होता है। अमाउंट, कम अमाउंट ई, बड़ा अमाउंट ई। मात्रा का मतलब ही अमाउंट है। अब ये जो आपने कहा सर, यही फर्क मैंने देखता हूँ कि मैंने तुमसे कहा कि उसकी परवाह करो, मैंने तुमसे कहा कि उसकी सोचते क्यों नहीं। की और की में फर्क है ना।
अब जैसे छोटी बड़ी का फ़र्क है, मात्राओं का फ़र्क, कि आप बोलते हैं ज़िंदगी, अब ज़िंदगी में आगे छोटा ई है, पीछे बड़ा ई है। आमतौर पर मैं लोगों को सुनता हूँ कई बार ये बोलते हुए ज़िंदगी ज़िंदगी, अब आगे भी छोटा ई लगा दिया, पीछे भी छोटा ई लगा दिया, ठीक है, बात कन्वे हो गई, सामने वाला समझ गया कि आप लाइफ के बारे में बात कर रहे हो। पर ज़िंदगी, ज़िंदगी बोलने में जो शब्द का जो भाव है ना, वो निकल के आएगा बोलने वाले के लिए भी, सुनने वाले के लिए। अब ये एक वर्ड में शायद आपको बहुत छोटा लग रहा है, पर ये छोटे छोटे डिफरेंसेस ना जब आपकी पूरी भाषा में करेक्ट होते हैं ना, तो जो पूरी भाषा बन के निकलती है ना, वो ऐसी होती है जैसे आप जब मिस्टर बच्चन को सुनते हैं ना, जहाँ आपको एक एक मात्रा, यानी मात्रा यहाँ तक है सर कि एक मात्रा है जो हमने बचपन में पढ़ी थी, ए आए, हाँ, राइट। अब वो पता नहीं किस वजह से वो आए जो है वो ए हो गया, है ना। तो आज जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं पैसे, है ना, कायदे में शायद वो पैसे होना चाहिए था, राइट, या ऐसे बोल देते हैं तो ऐसे होना चाहिए था, कैसे बोल देते हैं कैसे होना चाहिए था। तो जो लोग बच्चन साहब की नकल उतारते हैं या कॉपी करते हैं तो बोलते हैं ना कि हाँ, अब हाँ वो एक्चुअली में करेक्ट डिक्शन है, वो आई की मात्रा है, हाँ, है ना, मैं करेक्ट है, मैं नहीं है, मैं तो मैं है। लेकिन अब वो ठीक है, हम वैसा बोलेंगे तो ऐसा लगेगा हम उनकी नकल कर रहे हैं। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें एक एक्टर की भाषा में जब मिलके आती है ना, तो वो कानों को बहुत अच्छी लगती हैं, भाती हैं। कई बार एक्टर्स को लगता है सर इतनी छोटी छोटी चीज़ें आज तक तो हम बोल रहे थे, आम जिंदगी में तो सब ऐसी बात कर रहे हैं, उनको तो शायद पता भी नहीं है। हाँ, उनको पता नहीं है, इसलिए शायद उनको सुनना बहुत अच्छा भी नहीं लगता है ना। लेकिन एक आम ऑडियंस को टेक्निकली शायद नहीं पता है क्या गलत है क्या सही है, पर एक अच्छी भाषा सुनने में अच्छी तो भाषा लगती है, वो कर्णप्रिय होती है, कर्णप्रिय होती है। आप राणा साहब को, आशुतोष राणा साहब को अगर आप सुनो, उनकी एक एक मात्रा, एक एक बिंदी इतनी ही पुख्ता है। और सारे ऐसे बोलने वाले, गुलजार साहब हों, जावेद अख्तर हों, जितने भी बोलने वाले हैं, आप खुद भी जब उनको सुनते हैं तो आपको मज़ा आता है। अब आपको नहीं पता है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली है ना। अभी मैंने आपसे जब बोला गलत, तो ये ग है ना, नुक्ता है। तो उर्दू में कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें डॉट लगता है, जिनको हम नुक्ता कहते हैं, उसकी वजह से उस अल्फ़ाबेट की साउंड चेंज हो जाती है और उससे बनने वाले शब्द के मायने भी चेंज हो जाते हैं। तो इसकी जानकारी होना, खैर ये तो आप जब आगे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग करेंगे, किसी टीचर के सानिध्य में काम करेंगे, तो इस बात का डिफरेंस समझ पाएंगे। पर ये ज़रूर मैं कहूँगा, मात्राओं का ध्यान दीजिए, है ना। और मात्राओं का ध्यान भी तब दे पाएंगे क्योंकि बचपन में जब इन मात्राओं से हम इंट्रोड्यूस हुए थे तो इनका एक सर्टेन आर्टिकुलेशन था। तो हमें सिखाया जाता था अ, आ, ई, तो ये मुंह हम खोलते थे। फिर जैसे हम बड़े होते हैं, सोफिस्टिकेशन के नाम पे हम मुंह को कम खोलते हैं। तो अब मैं आ की मात्रा तो सुनता ही नहीं हूँ सर। किताब कहाँ रखी, किताब कहाँ रखी, किताब कहाँ रखी है, क्या कर रहे हो, क्या आ की जो मात्रा है, हिसाब है ना, हिसाब, वो आ की मात्रा नहीं सुनाई देती। हिसाब किताब कर लिया यार, हिसाब किताब कर लिया, हिसाब किताब कर लिया यार, वो आ की मात्रा गायब हो जाती है। सो इस तरह से मात्राओं के लिए, व्यंजन के लिए, वोकैबुलरी के लिए बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। इसके अलावा डिक्शन का ये भी हिस्सा है कि आप बहुत फास्ट ना बोलें। एक एक अक्षर, एक एक मात्रा, एक एक बिंदी आपकी जिम्मेदारी है कि सुनने वाले के कान में छोड़ के। हाँ, ये सर ने बहुत करेक्ट वर्ड बोला, आपकी जिम्मेदारी है। एक्टर का ऑडियंस के साथ वन वे कम्युनिकेशन है। बाकी रिश्तों में जो आपके रिश्ते के दूसरे सिरे पे जो इंसान है वो भी प्रयास करता है आपको रिसीव करने का या आपको समझने का, ऑडियंस नहीं करती है। उसने इतना ही किया है कि वो अपना समय, अटेंशन और टिकट के पैसे देके बैठ गई है। अब ये आपका काम है कि आप उन तक पहुंचे। तो सर ने वो राइट वर्ड यूज़ किया कि व्हेन एन एक्टर बिकम फील्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो कन्वे करना चाहता हूँ वो पूरी तरह तक पहुँचे। और इसलिए उसकी भाषा सही करना मतलब उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसे अपनी भाषा सही करनी चाहिए। मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि अगर आप जिस मीडियम में काम करना चाह रहे हैं और उस भाषा आपकी अगर सही नहीं है तो आपको कोई हक नहीं बनता है अपने आप से ये उम्मीद करने का कि मैं इस भाषा में अभिनय करके लोगों का दिल जीत पाऊँ और उनको इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुना पाऊँ। एक एक्टर जब मुंह खोलता है, बात करता है, तो उसकी भाषा से एजुकेशन महसूस होनी चाहिए। अब एजुकेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं डिग्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, भाषा की एजुकेशन, मतलब वो भाषा का जो शुद्ध स्वरूप है, जिस तरह से वो बोली जानी चाहिए वैसी आप बोल पा रहे हैं कि नहीं, राइट। अच्छा, साथ में ये भी है सर कि अगर जैसे आजकल कहानियाँ बड़ी क्षेत्रीय हो गई हैं या उनकी ज्योग्राफी बड़े एक स्पेस ड्रिवन है कि भोपाल की कहानी है, लखनऊ की कहानी है, बिहार की कहानी है, हरियाणा की कहानी है।
तो सर उन कहानियों में जाहिर है कि काम करते हुए आपको शायद भाषा में कुछ चीज़ें तोड़ मरोड़ करनी पड़ेंगी, लहजे लाने पड़ेंगे कुछ। अगर वहाँ पे श को स बोला जाता है तो आपको स ही बोलना पड़ेगा, या र को ड़ बोला जाता है तो आपको ड़ ही बोलना पड़ेगा। पर उससे पहले आपकी भाषा साफ हो, क्लीन हो, तो आप कोई और रंग उस पर चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी ही भाषा में ऑलरेडी त्रुटियां हैं तो आप किसी और तरह का लहजा या किसी और तरह का बोलने का तरीका आप नहीं ओढ़ पाएंगे। लेकिन सर एक ट्रैप है, मतलब उसी चीज से रिलेटेड है जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन ऑफ लेट में कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स को सुन रहा हूँ कि वो कहते हैं कि मैं एक्टर्स में कैरेक्टर ढूंढता हूँ। अगर वो कैरेक्टर समझो बिहार का है या हरियाणा का है, और वो एक्टर जिसने अपनी भाषा पे काम नहीं किया है और वो बाय डिफॉल्ट बिहार का हरियाणा का है, तो उसे काम मिल जाता है। तो ये भी है, बहुत से एक्टर्स को ऐसा लगता है क्या हमें अपनी भाषा सुधारनी चाहिए या हम जैसे हैं वैसे ही रहें, ताकि हमें कम से कम वो जो रीजनल कहानियां बन रही उसमें काम मिले। सर आपने राइट वर्ड यूज किया, कम से कम, फिर वो कम से कम ही काम मिल पाएगा। वेरी ट्रू, राइट। क्योंकि ऐसे आपने बहुत सही बोला, ऐसे मैं क्लास में भी बोलता हूँ, कई एक्टर्स हैं ऐसे जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन उनकी भाषा में उनके क्षेत्रीयता इतनी ज़्यादा ऑब्वियस है कि उनको उसी इलाके की, उसी ज्योग्राफी की जो फिल्में होती हैं या कहानियाँ होती हैं उनमें काम मिलता है, एंड दे डू अ फैंटास्टिक जॉब। बट आई पर्सनली फील कि वो अपने आप को और हमको भी डिप्राइव कर रहे हैं अपनी और पॉसिबिलिटीज से, राइट। कि अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं एक मनोज बाजपेयी की, अगर हम बात करते हैं कि व्हाई ही इज लेजेंड ऑफ एन एक्टर, बावजूद इसके कि वो भी बिहार से आते हैं और बिल्कुल एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, पर उन्होंने तमाम तरह के कैरेक्टर्स किए हैं। और जब तक वो नहीं चाह रहे हैं, वो अगर वसेपुर कर रहे हैं तो हमें लहजा सुनाई दे रहा है, पर वो अगर अलीगढ़ कर रहे हैं जहाँ वो प्रोफेसर प्ले कर रहे हैं, या वो फैमिली मैन कर रहे हैं जहाँ पर उनकी पर्टिकुलर आंचलिकता का कोई जिक्र नहीं है, तो हमें महसूस नहीं हो रहा है। तो शायद यही वजह है कि उनको बहुत सारे किरदार वो कर पा रहे हैं। तो ठीक है, कास्टिंग डायरेक्टर आपको आपकी भाषा में कोई चीज़ बड़ी एविडेंट है तो उसका काम आसान हो गया, तो उसने क्या करा, आपको उसमें ले लिया। ऑडियंस को लगेगा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो यू फिट इनटू दैट प्रोजेक्ट। बट इससे आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो लिमिट हो जाएगी। आपको वहीं की कोई कहानी, उस परिवेश की कोई कहानी बन रही होगी तो ही आपको कास्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपकी रेंज बहुत सीमित हो जाएगी। वो माइनस है, माइनस। तो और ख़ास करके अगर आप चाहते हो कि आपके काम की पॉसिबिलिटीज़ बढ़े, तो आपको, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, भाषा में कोई लहजा ही नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल हो, ताकि आप कल को कोई गुजराती लहजा ओढ़ सकें, आप एक इंदौरी लहजा ओढ़ सकें, है ना। अच्छा, आज के टाइम में ये भी ज़रूरी है कि अपनी भाषा का लहजा तो हटाना ही है, साथ में अवेयर रहना है कि जो अलग अलग जो भाषाएं हैं उनके जो लहजे होते हैं आखिर वो किस वजह से आते हैं, वो किस तरह का लहजा है। मतलब यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज इट, है ना, आइडेंटिफाई इट कि यार यहाँ पर ए की मात्रा को ए बोला जाता है ज़्यादा, वहाँ ए की मात्रा को ए बोला जाता है, यहाँ ओ की मात्रा को ओ बोला जाता है, ओ की मात्रा को ओ बोला जाता है। इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को जब आप कोई कैरेक्टर उस एरिया का करते हैं तो आप उन चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं। सर सबसे पहली बात कि एक एक्टर को अपनी भाषा को, अपने उच्चारण को न्यूट्रल करना, मतलब कोई भी उसमें प्रांतीय फ्लेवर नहीं आए, वो प्रांतीय फ्लेवर को हटाना, उसके लिए क्रमवश क्या करना चाहिए? सर पहली बात मैं एक्टर से कहता हूं कि अगर तुम्हारे मुंह खोलने से तुम्हारे ज़िले का पता चल रहा है तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव है, जब तक कि तुम ना चाहो। अपने परिवार में दोस्तों के साथ करो, बात अलग है। अब जैसा आपने सही बोला कि अगर आप देखो, लहजा हमें कोई सिखाता नहीं, हम उसे सबकॉन्शियसली पिकअप करते हैं। हम पिकअप करते हैं अपने परिवेश से, यानी लहजा हम साउंड है जो हमने पिकअप करी है। इसीलिए होता है कि लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिकन एक्सेंट हो जाता है, लंदन जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, वहाँ का एक्सेंट हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ का हो जाता है, पंजाब चले जाते हैं, वहाँ का हो जाता है। और कई बार तो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन मिलता है कि बिहारी बहुत सारे हैं जो काम के लिए तलाश में, मैं कुछ जानता हूँ, एक बार गया था, मिला था, वो लुधियाना में 10 साल से रह रहे हैं। अब वो बिहारी और पंजाबी लहजा मिलके एक नया कॉकटेल बना हुआ है। सो मतलब द आइडिया इज कि आप लहजे को सुनकर अडेप्ट करते हो, विच मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपका लहजा न्यूट्रल हो तो आपको न्यूट्रल भाषा सुननी चाहिए। ये मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ एक्टर्स को कि आप अभ्यास तो करो, प्रैक्टिस भी करो, खुद को सुनो। आजकल बहुत अच्छा तरीका है आपके पास, आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मोबाइल पे रिकॉर्ड करो, खुद को सुनो। बट द बेस्ट वे इज सबकॉन्शियसली आप सही लहजा सुनो, है ना। अपने लहजे को दूर करने की जितनी कोशिश करोगे वो उतना नहीं हो पाएगा, बल्कि
सही लहजा सुनोगे तो वो चला जाएगा, है ना। तो सही लहजा सुनने का पहला प्रयास क्या हो? आजकल तो बहुत सुविधा है सर, पॉडकास्ट हैं, ऑडियो बुक्स हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं बोलने वाले, गज़ल हैं, गज़लें सुनना है, आप अगर गुलजार साहब को आधा घंटे सुन लो तो अगले 5-10 मिनट तक तो आप भी गुलजार बने घूमते हो। उनकी ऑडियो बुक्स हैं, जावेद अख्तर की हैं, बच्चन साहब है ना, उनकी मधुशाला अगर आप सुन लेते हो, जावेद अख्तर तरकश उनकी एक ऑडियो बुक है, बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं। और क्योंकि आजकल ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वहाँ पर जितने भी बोलने वाले हैं वो अच्छा बोलते हैं, राइट। तो आप जब भी हो सके, आप बाइक चला रहे हो, हेडफोन लगा लो, आप कुछ ट्रैवल कर रहे हो, कुछ और काम घर का कर रहे हो, पैसिव जिसमें आप हो, सुनते रहो। मतलब आप सुनते हुए उसको सोते हुए भी लगा के सो जाओ, जैसे गाने लगा के सो जाते हो ना स्पॉटिफाई में, ऐसे ही वो लगा के और आप सो जाओ। कोशिश करो आप सही भाषा को सुनते रहो, सुनते सुनते आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब सही भाषा पिकअप करने लग जाओगे और वो ज़्यादा फास्टर तरीका होगा। अच्छा सर, एक और जद्दोजहद जो हमें करनी पड़ती है जब हमारे पास नए एक्टर आते हैं, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, तो इन सब में अपने प्रांतीय लहजा लेके आते हैं। तो ये जब भी मुंबई आए या किसी एक्टिंग स्कूल में जाएं या जब ये तय करें कि इन्हें प्रोफेशनली एक्टिंग को परस्यू करना, उसके पहले अपनी भाषा इन्हें साफ करनी हो, तो किस प्रांत में क्या क्या अवगुण हैं उन्हें ध्यान रखना है और उन्हें दरकिनार करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे बिहार है या कलकत्ता है या उड़ीसा है, जहाँ पे रड़ का इशू और एक्चुअली में सर फ्रैंकली हर जगह में भाषा में गड़बड़ है। मैं अपनी बताता हूँ कि जब हम नॉर्थ से आते हैं और हमने क्योंकि पढ़ा भी था, हिंदी लिटरेचर पढ़ा हुआ था, राइटर्स पढ़े हुए थे, गद्य पद्य रंग भारती सब पढ़ा था, तो हमें लगता था यार हम तो सही हिंदी बोलते हैं। लेकिन यहाँ आके पता चला कि नहीं, अब एक सिंपल सा वर्ड नुक्ते की जब हम बात कर रहे थे कि एक शब्द होता है फिर, अब हम फिर बोलते थे। हाँ। अब यहाँ आके जब पहले किसी टीचर ने टोका तो बड़ा झटका लगा। मैं आया इंदौर से, मैं भी इंदौर भी काफी अच्छी हिंदी है, लेकिन वहाँ का लहजा था दौड़ना। हाँ, तो दौड़ने की जगह दौड़ना, वही वो लग रहा है। तो इस तरह के जो इश्यूज आए हमारे सामने। मात्राओं को लेके सर, वो मात्राओं की जो प्रैक्टिस है 12 खड़ी, इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे, अवेयर रहोगे कि ए अलग है, ए अलग है, ओ अलग है, औ अलग है, आप उसकी और अलग है, उसका और अलग है, और अलग है, और अलग है। वही जो आपने कहा एमपी राजस्थान के बच्चों की ये प्रॉब्लम आती है, वो और मिक्सअप हो जाता है। तो है ये हर जगह प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि मतलब ये था कि इन्हें अगर वहाँ प्रैक्टिस करनी, एक तो 12 खड़ी मात्राओं पे काम करें। अच्छी भाषा को जितना हो सके सुने, क्योंकि ये जब सुनेंगे और 12 खड़ी की प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले जो सही साउंड है ना, वो उनके दिमाग में रजिस्टर होगी। जब रजिस्टर होगी तब इनका काम है कि पढ़ें, लाउड पढ़ें, जैसे हमने जो कहानियां बताई थी, या कोई भी पैसेज लेके आप उसको पढ़ो और पढ़ते हुए उसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने के बाद खुद सुनो, क्योंकि बाय नाउ आपको सही भाषा की पहचान होने लगी है तो आपको महसूस होगा। जैसे मैंने अभी कहा पढ़ो, अब ये पढ़ो जो है ना, ये पढ़ना है, पढ़ना मतलब रीडिंग, और एक होता है पढ़ना, ड़ और ढ, इन दोनों में फर्क है। अब मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ कि ये फर्क महसूस नहीं होता है ना, वो बोलता है मैंने पढ़ लिया है। पढ़ाई वाला ड़ है, उसके साथ एक ह लगा है, हाँ, ढ है ना, जो वैसे ही भ है ना, वो नॉर्थ में बड़ा इशू है। हाँ, वो अगर आप पंजाब या जो नॉर्थ से, कश्मीर या हिमाचल से जो बच्चे आते हैं, वो भ नहीं बोल पाते, वो ब बोलते हैं। भारत का झंडा, बालू है ना, तो वो भ झ भ ये ह जोड़े उसके साथ। हाँ, और वो इसलिए 12 खड़ी करने से वो बड़ा प्रैक्टिस होता है, क्योंकि वहाँ क्योंकि वो जो शब्दों को जिस तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है, अल्फाबेट्स को वो इस तरह से किया हुआ है कि आप उस पर्टिकुलर आर्टिकुलेटर को यूज करते हो, है ना, प फ ब भ म, तो आप लेबियल है, आप होठों को अलग कर रहे हो, उससे निकल रहा है। फिर डेंटो लेबियल है कि जहाँ पर आप दांतों पे जीभ को टच कर रहे हो, त थ द ध न, है ना, पहले अपना ये आप जो कर रहे हो क ख ग घ, ये आप यूज कर रहे हो। तो आप जब अलग अलग आर्टिकुलेटर्स को यूज करके अलग अलग अल्फाबेट्स बोल रहे हो तो आप पहचानना शुरू कर जाते हो इनके बीच का फर्क। अब स श श स श श, स में जीभ सीधी है, श में थोड़ी सी बुढ़ी, षटकोण वाले में और मुड़ी। तो आपको जब एक साथ वो पढ़ना पड़ता है तो आपका दिमाग उस डिफरेंस को रजिस्टर करता है कि यार बहुत बार होता है कि शाह शाह, अरे क्या शाह शाह, ये शाह है, श श श, तो वो ज्यादा
टंग मुड़ी है इसलिए वो गाढ़ा लग रहा है, षटकोण वाला जो। तो जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो आप अवेयर होते हो, अच्छी भाषा सुनते हो, और फिर खुद जब आप पढ़ते हो और उसे रिकॉर्ड करके खुद सुनते हो तो इम्प्रूवमेंट है। अच्छा सर, एक चीज और थी, मतलब इस पे अगर हम थोड़ी रोशनी डाल सकें कि कौन से प्रांत में क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे अभी हमारी बात हुई ना कि बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, वहाँ पे वो र का इशू है। हाँ। जिसको रेट्रोफ्लेक्स कहते हैं ना, हाँ। जीभ पीछे से आगे नहीं लाते, हाँ। ड़ नहीं कर पाते, हाँ। वो आगे ही रहती है। हाँ। उसके लिए कुछ अगर एक्सरसाइजेज हैं, हम अगर रेफर कर पाए या कोई डेमो हो पाए। हाँ, हम कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो सर ने कहा अभी, उन एक्सरसाइजेज का वीडियो जो हमारा ही कोई एक्टर उसको परफॉर्म करेगा वो साथ में आप इसमें देखेंगे, जिसमें आप इन सारी चीज़ों पे काम कर पाएंगे। क्लैरिटी के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे एक एक्सरसाइज है जब आप पेंसिल को या पेन को ऐसे होल्ड करते हैं और आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। जाहिर है आप पढ़ नहीं पाएंगे साफ, पर क्या होगा, पढ़ने की जो कोशिश है उसमें आपके सारे आर्टिकुलेटर्स काम करेंगे, है ना। कुछ और एक्सरसाइज जैसे सर ने बताया र का है, तो जो जिनका जो र को ड़ ही बोलते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो र इसको ढंग से नहीं बोल पाते हैं, तो ये प्रैक्टिस हम उनसे कराते हैं। तो ऐसे कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनके वीडियोस हम इसमें साथ में अटैच करेंगे, आप उनको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक बड़ा कॉमन दिखाई देता है कि हर प्रांतीय इलाका जो इंटीरियर है वहाँ स और श का बहुत बड़ा फर्क, श का बहुत बड़ा, श वो हार्डली बोल पाते हैं, स ही बोलते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वहाँ उल्टा होता है कि वो स में भी श लगा रहे होते हैं। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम तो होगी, हर जगह है। आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम है और उसकी सीरियसनेस को समझना है। कई बार मैं एक्टर्स को देखता हूँ, वो एक्टिंग पे खूब काम कर रहे हैं, इमोशंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन भाषा वैसी की वैसी ही है, तो वो बड़ा एक पुट ऑफ होता है। एक एक्टर ये लगता है यार कि तुम्हारी जो इंटेंशन है वो भी बड़ी कमज़ोर है, क्योंकि तुमने सबसे पहले भाषा पे तो काम करो, है ना। भाषा सही हो तब आगे की बात करेंगे, भाषा सही नहीं है तो फिर आगे बढ़ना जो है वो बेकार है। वैसे ज ज़ का भी का इशू है, ज ज़ का इशू है ना। वो जो 5 नुक्ते हैं जो बताए हैं, 5 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें नुक्ते आते हैं। एक क होता है ना, क ख ख ग ग ज ज फ फ, राइट। अब इनके जो फ़र्क हैं, जैसे फ की बात हुई, फिर की बात हुई, ऐसे ही सुना होगा तुमने, है ना। फूल होता है, फूल नहीं होता, या फल होता है, फल नहीं होता, है ना। या फन अलग चीज़ है सांप का, है ना, और फन जो है वो टैलेंट है ना। तो इस तरह से बहुत सारे शब्दों के, खाना हम खाते हैं तो फूड है, और उसी में नुक्ता लगा देते हैं खाना, तो वो शेल्फ हो जाता है, ड्रॉअर हो जाता है ना। हम कहते हैं गरीब खाने में आइए, कबूतर खाना बना रखा है, कबाड़ खाना बना रखा है। तो ये फ़र्क महसूस होंगे बोलने में, लेकिन ये थोड़ी बात की बातें हैं सर। जो बेसिक भाषा है उसको भी अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो वो रास्ता बुलंद करेगी तुम्हारा, कि तुम आगे और अच्छी चीज़ें पिकअप कर पाओगे। बट टेक योर लैंग्वेज वेरी सीरियसली, आपकी भाषा जो है वो अच्छी होनी ही चाहिए। सर, एक फाइनल पॉइंटर्स आप अगर बता दें कि क्या पॉइंटर्स हैं जो उन्हें घर बैठे भी रियाज करना है। पॉइंटर्स वही हैं सर, पहला व्यंजनों की प्रैक्टिस, मात्राओं की प्रैक्टिस, 12 खड़ी की प्रैक्टिस, अच्छी भाषा सुनना और खुद पढ़ के रिकॉर्ड करना और उसे वापस से सुनना। ये क्रमवश अगर आप कर रहे हो तो कुछ समय में वो अपने आप डेवलप हो जाएगा कि आपकी भाषा भी इम्प्रूव होगी और भाषा को लेके आपकी अवेयरनेस भी इम्प्रूव होगी। और ये कितना टाइम डिवोट करें हर रोज? हर रोज कम से कम आधा घंटा ये एक्टर का जरूर होना चाहिए मिनिमम। अच्छा, अगेन जब मैं आधा बोल रहा हूँ सर तो हम बड़ा एक जनरलाइज करके बोल रहे हैं, पर अगर मेरी भाषा में जो कमियां हैं वो अगर मुझे पता है तो वो डिक्टेट करेंगी कि मैं कितनी देर करूँगा। जैसे मैं एक बार FTI में पढ़ा रहा था, ये राजकुमार राव वाला बैच था, तो मिथुन चक्रवर्ती वो आए हुए थे शूट में पूना, एंड वो अचानक आए और इंस्टीट्यूट, क्योंकि वहीं के स्टूडेंट रहे हैं तो वो आ गए और बड़े उत्साह के साथ कहाँ मेरा रूम है, मेरी कैंटीन देख के आऊँ, ये करते हुए क्लास में भी आ गए। तो क्लास में आए, मैं क्लास ले रहा था, तो हम लोगों ने फटाफट चेयर वे लगाई, स्टूडेंट सब बैठ गए सब साथ में। ये विजय वर्मा, राजकुमार राव, ये सब लोग उसी बैच में थे। तो मिथुन सर यहाँ बैठे थे और वो बताने लगे, तो वो यही कहने लगे कि मैं जब यहाँ आया मुझे और किसी चीज़ का कॉम्प्लेक्स नहीं था, मुझे एक चीज़ का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। मतलब 2 कॉम्प्लेक्सेस की वो बात करते हैं, एक तो अपना कॉम्प्लेक्शन, राइट,
कि मेरा रंग की वजह से मुझे था, इसका जिक्र उन्होंने कई बार किया है। लेकिन वो कहने लगे मुझे उससे भी बड़ा जो कॉम्प्लेक्स था वो मेरी भाषा का था, क्योंकि मैं बंगाल से आया था और मेरे बहुत सारे भाषा में वो थे प्रॉब्लम। तो कहने लगे मतलब मुझे याद नहीं है कि मैं कितने घंटे करता था, लेकिन मैं परफॉर्म, मेरा अगर सर ने, तनेजा साहब थे या कोई और टीचर थे, अगर दे दिया है ना कल परफॉर्म करना है, मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे उसी स्क्रिप्ट को लगा रहता था कि यार कहीं र कड़ा ना सुनाई दे, श स ना हो जाए, ओ की मात्रा ओ की मात्रा ना गड़बड़ हो जाए। एंड ही सेड मैंने FTI में रहते हुए जितना ज़्यादा भाषा पे काम किया होगा उतना किसी पे नहीं किया। इसलिए नहीं कि मुझे भाषा सिर्फ सुधारनी है, इसलिए कि मैं टेरिफाइड रहता था कि मैं मुंह खोलूंगा और मेरी भाषा से मैं पकड़ा जाऊंगा कि मैं मतलब रियाज के अलावा कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। आपको याद होगा सर, एक बार सीमा बिस्वास जी आई थी हमारे, उन्होंने भी इसी बात पर हाँ कि वो जो असम की हैं, वो जब NSD गई तो उन्हें भी बहुत भाषा को लेकर तकलीफ थी, तो उन्होंने भी बहुत रियाज किया, इसका जिक्र किया था उन्होंने, हम लोग थे क्लास में। और यही रीजन है ना सर कि उनकी जो रेंज है, फिर रेपर्टरी उनकी बढ़ गई ना काम की, वरना वो एक ही क्षेत्र का रहेगा तो वहीं के कैरेक्टर्स मिलते है ना, बट वो ज्यादा काम कर पाए शायद इसीलिए कि उन्होंने अपनी भाषा पे काम किया। डैनी साहब तो मतलब सिक्किम के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं उस टाइम पे, और आज तक भी वो पहले एकमात्र एक्टर हैं कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट जो मेन लीड जिन्होंने किया, और वो भी इस बात का जिक्र करते हैं। और हिंदी, अगर आपने उनका काम देखा ही है डेफिनेटली, इमैक्युलेट है, बहुत करेक्ट हिंदी बोलते हैं। हिंदी, उर्दू, पूरी हिंदुस्तानी जो भाषा है, जो मैं भी आपसे कह रहा था कि शब्दों की चॉइस, बोलने की स्पीड, वॉइस का थ्रो, स्वर की सही साउंड, उच्चारण एकदम करेक्ट है, हर चीज उनका एकदम करेक्ट है। तो इस वजह से उन्होंने इतनी लंबी पारी खेली और तरह तरह के जो हैं कैरेक्टर्स किए। तो भाषा पे काम करना शुरू कीजिए और रोज आधा घंटा आपको रियाज करना है, खूब करना, मिनिमम आधा घंटा है। अगर आपको लगता है कि उस पर और काम की जरूरत है तो और काम करिए, क्योंकि ये तुम भी जानते हो कि एक अच्छा एक्टर बोलता है तो तुम्हें अच्छा लगता है। शाहरुख खान किसी रियलिटी शो में आके भी माइक पकड़ के जब तक या जहाँ का एक डायलॉग बोलना शुरू करते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है एंड एवरीबडी इज इन ऑ। ऑफ कोर्स उसमें शाहरुख खान का अपना ऑरा, अपना चार्म तो है ही, पर वो जब बात करते हैं और वो जो बोल रहे हैं वो इतना करेक्ट उच्चारण होता है कि उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इन कन्वेइंग दोज इमोशंस, राइट। सो सिर्फ पसंद मत करो, उनसे सीखो और उन जैसा होने की कोशिश करो, उनसे इंस्पायर्ड हो जाओ। तो इसी के साथ हम ये एपिसोड वाइंड अप करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप अपनी भाषा पे काम करेंगे और आगे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, इसलिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और यू विल बी अपडेटेड जैसा हमारा नया एपिसोड अपलोड होता है। टिल देन कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, है ना, अपने पर खूब काम कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।